बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या जलाली दरबारों पर कुछ नाबालिग लड़के लड़कियां, खसूसन लड़कियां, जब वहां जाती हैं और वहां उन पर हाजिरी आती है तो वैसे ही कभी वो नाराज़ हो जाती हैं या उनके वालिदैन परेशान हो जाते हैं, तो अक्सर उनके वालिदैन ये शिकायत लाते हैं या करते हैं कि मेरी बेटी के अंदर कोई जिन आ गया है। और वो अक्सर इस बात पर फ़िक्रमंद नज़र आते हैं, शायद इनकी बेटी के अंदर कोई आ गया है। यहाँ तक कि मैंने एक ऐसी फैमिली से भी मुलाकात की है, वो कहने लगे कि कोई ऐसा दरबार नहीं छोड़ा जहाँ पर वो अपनी बच्ची को इलाज के लिए ना लेकर गए हों। चुनाचा वो कहने लगे कि इस जिन ने हमारी बेटी के अंदर आकर सारी जो अहकामात हमें देता था, हम वो करते थे। मैं आपको बयान नहीं कर सकता दोस्तों, उसने क्या क्या बताया, क्या क्या बातें मुझे बताई और उसकी हकीकत क्या है। जब आपको इसकी हकीकत पता चलेगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी दुनिया में पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। आपको अंदाज़ा नहीं है जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको वीडियो के आखिर में समझ आ जाए कि जिन्नात दर हकीकत मौज़र और नुकसानदा नहीं होते। इंसान ही जिन्नात से मौज़र और नुकसानदा होते हैं। तो पहले तो इस वीडियो का मकसद आपको क्लियर कर दूं इस हकीकत से, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किसी लड़की के अंदर जिन या बुजुर्ग हस्ती आ सकते हैं या नहीं आ सकते। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि नापाकी और पाकी कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि मुमकिन ही नहीं है कि नापाकी और पाकी बराबर हो जाए। जब कुरान मजीद में ये बात क्लियर हो चुकी है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, खैर और शर को ऑपोजिट पैदा फरमा दिया है, इस कायनात की तख्लीक फरमाई है, तो ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि खैर और शर की जंग कभी ख़त्म हो जाए। तो ये जंग ख़त्म तब ही होगी जब क़यामत होगी। लिहाजा पाकी और नापाकी, अच्छा और बुरा, यानी कि वज़ू और बेवज़ू, वो तहारत है जिसका नाम दीन है और जिसका नाम इस्लाम है। और जो फैमिली शिकायत लेकर आती हैं कि उनकी बेटी के अंदर जिन आ गया है या बुज़ुर्ग आ गए हैं, तो वो ये बात समझ लें कि कोई बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं। चलें दोस्तों, मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ और यकीन करें कि ये हकीकत है। वो फैमिली नाम भी लेने से कतराती नहीं है। जैसा कि वो कहते हैं कि बुजुर्गान दीन में से वो ख्वाजा मोइनुद्दीन उनके अंदर आ गए हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी ताला अन्हु उनके अंदर आ गए हैं, जैसा कि बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, ये अल्लाह ताला के बुजुर्गान दीन हैं। और यहाँ तक कि ऐसी फैमिली भी हैं जो कहती हैं कि साहबा इकराम के नाम लेने से भी कतराते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप मेरी बात ये सुन लीजिए, जो फैमिली या वो लड़कियां ये बात करती हैं कि मेरे अंदर फलां बुजुर्ग आ गए हैं, तो उनके साथ सिर्फ दो ही बातें होती हैं। एक तो वो अव्वल नंबर का झूठ बोल रही हैं, या तो वो फिर बुजुर्ग किसी सिरे से ही नहीं है, कोई जिन हो सकता है। यानी तो दो बातें हैं, या तो कोई जिन है या तो बुजुर्ग का किसी सिरे से गुमान ही नहीं है उसके अंदर, या तो वो बात बना रही है या वो झूठ बोल रही है। चलें दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं झूठ की कैफियत और जिन की कैफियत में। झूठ की जो कैफियत है, जो पाक हस्तियां हैं, वो जो जलीलुल कदर हस्तियां हैं, उन्होंने अपनी पूरी हयात में अपनी किसी महरम औरत का चेहरा तक नहीं देखा। उनकी सीरत आप पढ़ सकते हैं, आपको यकीनन पता चल जाएगा। तो हरगिज़ ऐसे लोगों के हथकंडे में ना आए।
और दूसरा जो जिन हो सकता है और उस मासूम बच्ची पर आ गया है, जिन वो बात करे, अगर वो बोले कि मैं फलां बुजुर्ग हूँ, तो आप सबसे पहले उसका डाटा लीजिए। तो एक फैमिली मेरे पास आई, तो उन्होंने भी अपनी बच्ची को पास लाया, तो वो उनके वालिदैन मेरे सामने ही थे। तो जैसे ही वो लड़की आई तो जिन ने एक ऊंची आवाज़ में बोला कि मुझे सलाम करो, ठीक है, क्योंकि उनके उसके वालिदैन उनके पास थे। तो मैंने उनके वालिदैन से इजाज़त ली कि क्या मैं इस लड़की से बात कर सकता हूँ। उनकी इजाज़त लेने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो वो कहने लगे कि मैं फरीद हूँ। अब वो बाबा फरीद का नाम ले रहे थे, तुम्हें मेरा अदब करना चाहिए। तो मैंने बाबा साहब से पूछा कि आप इनके अंदर आए हैं तो ये फैमिली बहुत परेशान है, आप इनको बताएं कि आपके बेटों की क्या नाम है, आपकी वलायत कहाँ हुई है, और आप ये बता दीजिए आपके जो लाडले बेटे हैं जिनकी कब्र आपके साथ है उनका नाम बता दीजिए, आप तो बाबा फरीद हैं। तो वो ये बोलने लगा, ये इल्मी सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो दोस्तों, यहाँ तक कि मैंने उस लड़की से पूछा कि साफ साफ बताओ कौन हो तुम। तो वो लड़की आखिर में ये निकला कि वो बोलती है कि अगर आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। तो उसने ये मुझे बोला कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी शादी वहाँ पे करवा दीजिए, मेरे वलिदैन राज़ी नहीं हो रहे, इसीलिए मैं ये नाटक कर रही हूँ। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि वो जो पाक हस्तियाँ हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा रुतबा अता किया है कि वो किसी नामहरम की तरफ देखा तक नहीं अपनी पूरी हयात में, तो वो कैसे इनके अंदर आ सकते हैं। लिहाजा अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।